सॉरी बेटा, एक्चुअल में जो पहली वीडियो थी वो बीच में रुक गई थी और ये कोई प्रोफेशनल कैमरे से नहीं बनाई जा रही है, ये अपना होममेड है और बेटा सेल फोन पर वो अचानक से रुक गया, तो इस वजह से वो वीडियो थोड़ा सा बीच में ही रुक गई थी। तो हम बात कर रहे थे बेटा कैलकुलेशन ऑफ चार्जेस की, और उसमें हमने जो पहला कॉन्सेप्ट लिया था वो था माइक्रोस्कोपिक, और उसमें हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर हम चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। उनमें 3 क्वेश्चंस के बाद में अब बेटा बात आती है कि मैं जो कुछ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, जैसे कुछ फंडामेंटल है जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। नोट, जैसे हम बात करते हैं कभी स्पून, 1 स्पून, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहता है 2 चम्मच दवाई लो। चम्मच कितनी बड़ी होती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बट साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ 1 स्पून इज 5 ml। सेकेंड, 1 कप 250 ml, 250 ml। अब सपोज आपको कोई क्वेश्चन प्रोवाइड करता है कि भैया मेरे पास 1 चम्मच पानी है, उसे मैंने किस प्रोसेस से चार्ज किया वो मैटर नहीं है, बट 1 स्पून वाटर है उस पर कितना चार्ज होगा। अब उस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए स्पून, दैट इज द वॉल्यूम। अब मैं इस वॉल्यूम से मैं चार्ज तक कैसे पहुंचूं, ये पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसे थोड़ा सा समझें। तो मैं एक नया क्वेश्चन लेके चलता हूं, और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज on a spoon of water। 1 चम्मच पानी पर कितना चार्ज होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी बेटा हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो मेरा मेन फोकस होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं यहां इलेक्ट्रॉन जाने के लिए, तो जब मैं इसका सॉल्यूशन लूंगा तो सॉल्यूशन में मुझे क्या दिया है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना है बेटा, 1 स्पून, अभी बात की थी कितना बेटा, 5 ml। यदि इसे मैं मीटर क्यूब में बदलता हूं तो 5 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर अंडरस्टूड है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। एंड डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से हम बेटा मास निकाल सकते हैं, डेंसिटी होगी 10⁻³ एंड द वॉल्यूम इज 5 × 10⁻⁻6 kg। सो मास 5 × 10⁻³ kg, और इन ग्राम, यदि मैं इन्हें ग्राम में चेंज करता हूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, m = जस्ट 5 ग्राम। अब मेरे पास 1 स्पून वाटर में का कितना मास है ये मेरे पास गिवन है। अब मुझे चाहिए बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके लिए सबसे पहले निकालो मोलर मास, और मोलर मास = होता है किसका, H2O। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, कितना हो गया बेटा 18।
Now number of moles, that is the mass upon molar mass 5 divided by 18. These are the number of moles. By Avogadro, number of atoms in 1 mole 6.023 into 10 raised to the power 23. 2 या 2 जो भी बेटा आप यूज करते हैं, दोनों ही एप्लीकेबल हैं। और ये कांस्टेंट है, ये बेटा गिवन होता है। तो अब नंबर ऑफ एटम्स इन 1 स्पून ऑफ वाटर कितना हुआ? 6.023 into 10 raised to the power 23, and multiply by mass, that is the 5 divided by 18. These are the number of atoms, and the number of electrons in 1 atom of H2O. जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 8, कितना हो गया बेटा? 10। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 6.023 इंटू 5 by 18 इंटू 10 इंटू 10 raised to the power 23. Now charge Q equals to Ne, and the Q equals to N 6.023 into 50 divided by 18 into 10 raised to the power 23 into 1.6 into 10 raised to the power minus 90. और बेटा जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन करना 23 और बेटा 19, तो आंसर क्या होगा? 2.68 into 10 raised to the power 19 and 24, that is the 5. 10 raised to the power 5 कूलम। यदि आप किसी भी प्रोसेस से 1 स्पून ऑफ वाटर को चार्ज करते हो, उस 1 स्पून ऑफ वाटर में जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो 2.68 into 10 raised to the power 5. दैट इज द लास्ट मेथड। किसी भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का जब मैं चार्ज निकालता हूं तो मैं मोल तक जा सकता हूं, मोल से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं निकाल पाता हूं जहां भी, तो वहां पर मैं एक किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से एक कप पर ट्राई करिए। 1 कप में बस क्या फर्क आएगा बेटा? यहाँ पर जो मास आया था वो 5 ग्राम था, वहाँ होगा 250। बस जहाँ 5 है वहाँ आप 250 करते हुए चले जाओ तो किस पर होगा? 1 कप। 1 लीटर है तो 1 लीटर में भी बिल्कुल यहाँ 1000। तो जो भी कॉन्सेप्ट आता है, CuSO4 है, जो भी आपको सॉल्ट देता है आप उसका मोलर मास निकाल सकते हैं, उसका मास या वॉल्यूम गिवन होगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू मैं इस तरह के मटेरियल्स पर चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूं। अब यहां एक क्वेश्चन और आता है कि यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को 1 कूलम चार्ज जनरेट करना चाहता हूं तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? मीन्स यदि मेरा एक क्वेश्चन मैं 5 कंसीडर करता हूं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स are required
to get 1 coulomb charge। तो बेटा वही सिंपल कॉन्सेप्ट, जब मैं सॉल्यूशन लूंगा तो सॉल्यूशन में क्या होगा, Q दिया है मुझे कितना 1 कूलम, E बेटा अंडरस्टूड है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो n निकालो बेटा, n इक्वल्स टू जस्ट Q बाई E। n इज 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻90, that is n equals to 6.25 into 10⁻18 electrons। यदि मैं किसी भी सब्सटेंस को 1 कूलम चार्ज या 1 कूलम चार्ज मैग्नीट्यूड से चार्ज करना चाहता हूं, पॉजिटिव के लिए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा और नेगेटिव के लिए वो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे, माइक्रोस्कोपिक, जहां तक मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकता हूं। अब यहां पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन होता है, व्हाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज फेल्ड डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक गिलास पानी है, कोई कहने लगे इसका कितना मास है, तो मेरे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, मैं बैलेंस पर जाऊं उसे मेजर कर सकता हूं। लेकिन कोई मेरे से कहने लगे एक वेल है और वो पूरा भरा हुआ है, या एक सी है, एक क्लाउड है, उस पर कितना चार्ज होगा, तो उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं एक इंटीग्रेशन मेथड में जाऊं, एक छोटा सा सैंपल कलेक्ट करूं, उस सैंपल का पहले मैं चार्ज निकालूं, उस चार्ज से जो भी चार्ज होगा उसे इंटीग्रेट कर दूं उस रेंज तक। इस नेचर में 3 तरह के मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, एक होते हैं लीनियर ऑब्जेक्ट, एक होते हैं सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट, एक होते हैं वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। तो अब यदि मैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का कंसीडर करना शुरू करता हूं, तो उसमें पहले ये मुझे पता होना चाहिए कि बॉडी कैसी है। माइक्रोस्कोपिक है तो प्रोसेस ये था, मैक्रोस्कोपिक में लीनियर है, सुपरफिशियल है, जो भी है। तो बेटा एक नोट से शुरू करते हैं। नोट ये है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज is failed dealing with macroscopic objects। Because it is difficult or impossible to find number of electrons। तो क्यों क्वांटाइजेशन फेल हो जाता है? क्योंकि बेटा जब हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज को डील करते हैं तो वहां पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसका तरीका ये है कि मैं क्या करूं, एक छोटा सैंपल उठाऊं, उस सैंपल से उसकी डेंसिटी निकालूं। अब क्योंकि डेंसिटी 3 तरह की होती है, एक लीनियर डेंसिटी, एक सरफेस डेंसिटी, एक वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। तो यहां मेरा ऑब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि मैं वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी में जाता हूं या सरफेस चार्ज डेंसिटी में जाता हूं या फिर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में जाता हूं। तो यहां 3 तरह की डेंसिटीज हम कंसीडर करते हैं जब हम मैक्रोस्कोपिक पर आते हैं। तो मेरा दूसरा जो कंसेप्ट है बेटा वो ये, सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज
ऑन द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं बेटा